इलेक्शन कमीशन के बाद अब दोबारा पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे, क्या वहां इन्हें रिलीफ मिल सकता है? अगर वहां रिलीफ नहीं मिलता तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अगर मिल जाता है तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? आप बड़ी तेज हैं, नाजी साहब के बाद फौरन मेरे से सवाल करती हैं। एक्चुअली मैं चाह रही हूं, उन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट से बताया, आप जरा लीगल एस्पेक्ट से बता दें, बेशक उसमें मिलावट कर दे थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की भी। नहीं नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, बात देखिए, इसका तरीकाकार ये होता है जब इलेक्शन कमीशन फैसला देता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक फेडरल बॉडी है, तो उसकी जो पहुंच है वो आपके मुल्क के सारे सूबों में है। वो ऑर्डर पास करती है तो एज पर कन्वीनियंस ऑफ द पिटिशनर यू कैन चैलेंज इट इन एनी हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सिंध, क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद या लाहौर भी। तो ये पेशावर हाई कोर्ट में क्योंकि उनको वहां पे पेशावर हाई कोर्ट जरा एक्टिव ज्यादा है, ज्यादा सेंसिटिव है, जो हो रहा है ह्यूमन राइट वायलेशन उस पर ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा दे रही है, तो जाहिर बात है जहां पे आप कंफर्टेबल होते हो तो आप फिर वहां पे जाते हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो दे फील ग्रीव्ड, तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से वहां पे जाना प्रेफर करते हैं कि वो पेशावर हाई कोर्ट जाएं। तो वहां पे बिल्कुल चैलेंज हो सकता है ये फैसला इलेक्शन कमीशन का, और इस पे दो चांसेस हैं कि फर्स्ट डेट पे इनको स्टे ऑर्डर भी मिल सकता है कि ये पिटिशन चलती रहेगी तब तक इनको इनका निशान वापस करें और इनको इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने दें। और ये भी हो सकता है कि पहली डेट पे स्टे ना मिले और केस जल्दी डिसाइड हो जाए, 2-3 दिन के अंदर, 4 डे टू डे हियरिंग पे, और फिर सेट असाइड कर दे इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है। इट ऑल डिपेंड्स ये केस चलता किस तरह। जहां तक फैसले की बात है इलेक्शन कमीशन के, उसके अंदर बहुत सारे कानूनी नुकाइस मौजूद हैं जो अदालत को बताए जा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि देखें, जब फॉरेन फंडिंग हो, तोशा खाना का इशू हो, या इंटर पार्टी इलेक्शन का इशू हो, इलेक्शन कमीशन की सुई सिर्फ एक ही पार्टी पे आके अटक रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जितनी बारीक बीनी से उनकी स्क्रूटनी की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और छोटी छोटी जो इरेगुलरिटीज प्रोसीजर की भी होती हैं उसके ऊपर भी पेनल्टी इंपोज हो रही है। लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शंस हैं उनको उस तरह नहीं स्क्रूटनाइज किया जा रहा। सो इलेक्शन कमीशन के भी मुझे डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं। खैर, ये सारी चीजें जो हैं, ये जब हायर कोर्ट इस वजह से होते हैं कि कोई गलती होती है नीचे वाले फॉरम से, तो उसको रेक्टिफाई कराने के लिए, तो जब ये वहां पे जाएगा केस, तो फिर उधर ये सारी चीजें जब बताएंगे, तो मेरे ख्याल से इस फैसले में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं, नुकाइस मौजूद हैं, जिनको कोर्ट को बता के इस फैसले को सेट असाइड कराया जा सकता है। अबू सर, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के लिए हिफाजती जमानत लेना बहुत जरूरी है, जब उसके लिए पहुंचेंगे तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आयशा, अभी आपने खबर देखी है, हमाद अजहर साहब के एक्सेप्ट होंगे नॉमिनेशन पेपर्स। वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी थे पुलिस के मुताबिक, उनका आईडी कार्ड भी ब्लॉक था। तो ये इलेक्शन एक्ट पढ़े सेक्शन 62, उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कैंडिडेट को पेश होने आरओ के सामने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट कराने के लिए। ये पहली दफा नहीं हुआ। 2018 में इसाक डार साहब जब सेनेटर बने थे तो वो भी फ्यूजिटिव थे, एब्सकॉन्डर थे, तो वहां पे फिर लाहौर हाई कोर्ट में दी थी उनके केस में। बड़ा फेमस केस है, रिपोर्टेड केस है कि ही कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, क्योंकि एब्सकॉन्डेंस जो है वो कोई क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है टू बिकम अ सेनेटर और अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए, आप इसको वेरीफाई करेंगे? क्योंकि नादरा की तरफ से तरदीद की गई थी कि ऐसी इत्तलात गलत है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक था, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, लेकिन हमाद अजहर साहब के भी हो गए हैं, जरताज गुल साहिबा के भी हो गए हैं। ये दोनों उसी कैटेगरी में जिसकी आप बात कर रही थी कि इनको प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ेगी, क्योंकि देयर इज नो रिक्वायरमेंट इन लॉ कि आप आरओ के सामने पेश हों। ये किसी ने मफरूजा बनाया हुआ था, सेक्शन 62 पढ़ लें, इलेक्शन एक्ट का बिल्कुल इस पर अगर एतराज आ जाता है तो फिर अपील में जाएंगे? ये अभी तो ये मरहला बाकी है ना, कि जिसमें आपने कहा कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के पेश हों आप, और जो लिखा नहीं हुआ कानून में, तो अगर वो नहीं पेश होता, वो रिजेक्ट कर देता है, तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उसकी अपील होगी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। क्या एतराज दूर करके दोबारा दरखास्त आ सकती है? क्योंकि ताहयात नहली का मामला भी 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होना है। देखें, ये एतराज तो रजिस्ट्रार साहब ने लगाया है ना, कि ये मेंटेनेबल नहीं है आपकी। अभी सैयद मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट भी आई थी, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मेरे ख्याल से किसी प्रोग्राम में, कि जो रजिस्ट्रार होता है उसका काम नहीं होता कि वो मेंटेनेबिलिटी पे या जुडिशियल
इश्यूज के ऊपर एतराज उठाए। उसका काम होता है कि क्या ये देखे जो क्लरिकल काम हुआ है फाइल में क्या वो कंप्लीट है कि नहीं है। तो इसका तरीकाकार आसान सा होता है, जब एतराज आता है तो उसकी चेंबर अपील फाइल करते हैं आप। वो सिंगल जज सुनता है और 90% ऑफ द टाइम वो एतराज जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक तो है। अभी ये चेंबर अपील होगी, उसकी फिर एतराज खत्म हो जाएगा, फिर उसको अ, 3 जजेस का बेंच सुनेगा और वो कन्विक्शन को सेट असाइड करने की दरख्वास्त है कि ताकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है और फैसला, तो तो क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका साइफल ट्रायल पर क्या असर पड़ेगा आपके ख्याल में? देखें, मैंने उसको बिल्कुल सुना भी सही पूरी हेयरिंग को और उसका फैसला भी पढ़ लिया। देखिए, उसमें 3 बड़े मेन पॉइंट हैं इस साइफर ट्रायल को, जो इस ट्रायल को बिल्कुल उड़ा के रख सकते हैं। पहली चीज तो ये है, जिस तरह सीक्रेट तरीके से इस ट्रायल को किया गया, ये तो टेक्निकल चीज है, ये बार बार आती रहेगी। हर हेयरिंग पे यही हो रहा है कि 10-10 गवाहान के एक दिन में बयान कलम बंद हो जाते हैं। तो ये हम्म। सारी चीजें नेचुरल की वायलेशन होती है, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की, ये एक अलग चीज है। मेरिट पे बात कर लेते हैं। देखिए, उसमें सबसे मेन बात ये है, जो सेक्शन 2 इन्होंने जो लगाया है, सेक्शन 5, उसमें ये है कि आप कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लीक कर दें जिससे मुल्क की सिक्योरिटी खतरे में हो और दुश्मन मुल्क को फायदा हो उससे। अब हम्म। यहाँ पे जब पूछा सुप्रीम कोर्ट में कि इससे दुश्मन मुल्क को फायदा कौन सा हुआ है और कौन सा दुश्मन मुल्क है, तो ठीक है। उसमें प्रोसिक्यूटर्स ने बड़ा अजीब व गरीब सा जवाब दिया, बल्कि जजेस भी हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि ये जब लेटर लीक हुआ तो अमेरिका जो है वो हमसे नाराज हो गया कि आप हमारे सीक्रेट्स नहीं रख सकते, और उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा दुश्मन मुल्क जो भारत है वो अमेरिका से उसके वो ज्यादा करीब हो गया, उससे ज्यादा दोस्ती हो गई उनको। ठीक है। अब ये अमेरिकन आपका भी गवादर विजिट करके गए, हमारे आर्मी चीफ भी वो वही हैं, तो मेरे ख्याल से तो हमें उनसे फंड्स भी मिल रहे हैं। हमारे तो अमेरिका से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं।